नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 16 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया के खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान के हक की आवाज़ के लिए पहली बार यूनाइटेड नेशन में कुछ ऐसी बात बोली है जिसको जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। वहीं इजराइल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है दोस्तों कि अब इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह बड़ा हमला कर सकता है। और ये बात क्यों बोल रहा हूं, इस वीडियो को आप डिटेल में देखिए, आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही ईरान ने लेबनान को लेकर एक ऐसा फरमान जारी किया है कि अगर ये फरमान सच में मुकम्मल होता है तो ईरान बहुत ही मुस्तैदी के साथ इजराइल के ऊपर हमला करेगा और इस हमले में इजराइल को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और साथ ही सिडनी वाले मामले में भारत और इजराइल के बीच कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं जहां पे आज पूरी दुनिया ये नोटिस कर रही है कि जब भी इजराइल के खिलाफ कुछ होता है अचानक से भारत का बड़ा फायदा जरूर होता है। खैर, इधर ये तमाम खबरें आपको बताऊंगा ही, साथ ही भारत के अंदर एक बड़े अजीब राज्य के एक बड़े अजीब मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने एक लड़की के बुरखे को, नकाब को खींचा है सबके सामने, कैमरे के सामने। अब ये मुख्यमंत्री कौन है, इन्होंने किसका नकाब खींच लिया और इसको लेके सोशल मीडिया पे बवाल क्यों मचा हुआ है, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही बांग्लादेश से भी कुछ बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, ये भी आपको पता चलेगा। यानी यकीन मानिए अभी वाली जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपका जो कमेंट होता है हमेशा से ही उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप इजराइल के हक में दुआ कर रहे हैं या फिर फिलिस्तीन के हक में दुआ कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही इजराइल और हिजबुल्लाह के हवाले से। दरअसल सुबह मैंने बताया था, लेकिन बहुत लोगों ने उस वीडियो को शायद नहीं देखा, इस वजह से दोबारा इस बात को थोड़ा सा बताऊंगा और फिर इस बात की गहराई आपको समझाऊंगा। दरअसल ईरान ने हिजबुल्लाह के अंदर एक नया फरमान भेजा है। ईरान की उम्मीद थी कि जिस हिजबुल्लाह को इजराइल लगातार चोट पहुंचा रहा, जिस हिजबुल्लाह को लगातार टारगेट करके इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा, कभी 3 लोगों को मार रहा, कभी 4 लोगों को मार रहा, कभी 5 लोगों को मार रहा, कभी सीज फायर का वायलेशन कर रहा, तो ईरान को उम्मीद थी कि हिजबुल्लाह रिएक्ट करेगा, रिएक्ट नहीं तो कम से कम धमकी देगा, धमकी नहीं तो कुछ और करेगा। लेकिन ईरान ने जिस उम्मीद के साथ नईम कासिम को हिजबुल्लाह के चीफ के तौर पे बैठाया था, आज नईम कासिम वो डिलीवरी देने में असमर्थ है। यानी जो उम्मीद ईरान की थी वो ईरान की उम्मीदों पे नईम कासिम पानी फेरते हुए नजर आए। चूंकि लगातार इजराइल के हमले तो हो रहे हैं, लेकिन नईम कासिम मुंह में दही जमा के बैठे और उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। और ये बात ईरान को बर्दाश्त नहीं हुई। ईरान ने साफ तौर पे कहा कि जिस हिसाब से हिजबुल्लाह का रवैया है, जिस मकसद के साथ ईरान ने प्रॉक्सी वार शुरू किया इजराइल के साथ, आज वो मकसद पूरा ही नहीं हो रहा। इस वजह से अब 2 ही ऑप्शन है, या तो हार मान लिया जाए कि कुछ होगा नहीं, या फिर जो आदमी गड़बड़ी कर रहा है उसको हटाया जाए। तो ईरान ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि बहुत जल्द नईम कासिम को हिजबुल्लाह के चीफ के पद से हटाया जाएगा और उनकी जगह पे दूसरे शख्स को बैठाया जाएगा। अब जहां तक मैं हिजबुल्लाह संगठन को जानता हूं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी को उसके पद से हटाया जा रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले लेबनान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को चीफ बना के फिर हटाया जाए। नईम कासिम के ही साथ हो रहा है। और अब कहानी ये है कि नईम कासिम की हो रही बहुत बड़ी बेइज्जती, बहुत बड़ी बेइज्जती। तो अब चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि नईम कासिम अपनी बात को प्रूफ करने के लिए और नईम कासिम ईरान को दिखाने के लिए कि नहीं मैं बहुत लायक हूं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। बड़ा क्या? एक ही चीज, इजराइल के ऊपर हमला। बाकी तो और कोई ऑप्शन है नहीं। जब लड़ाई का मामला इजराइल से है तो मकसद प्रूफ करने के लिए और अपने आप को लॉयल दिखाने के लिए नईम कासिम के पास और कुछ ऑप्शन बचता नहीं है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हिजबुल्लाह बड़ा हमला कर सकता है नईम कासिम के उस नेतृत्व में। लेकिन अगर नईम कासिम ने ऐसा नहीं किया, आपके जहन में सवाल आ सकता है कि हो सकता ना करे भाई, तो अगर नहीं किया तो दूसरा ऑप्शन क्या है? ईरान नईम कासिम को हटा देगा। और ईरान जब नईम कासिम को हटा देगा तो उसी के जस्ट बाद दूसरी कहानी निकल के सामने आती है कि जिस शख्स को ईरान बैठाएगा कुर्सी पे, उस शख्स को पहले ये बता दिया जाएगा कि बाबू तुमको हमला करना है, तुम्हें शांति समझौते को ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, तुमको मारना पड़ेगा इजराइल को।
और अगर इस सोच के साथ किसी को कुर्सी पे बैठाया जा रहा है और इस मकसद के साथ बैठाया जा रहा है, तो वो इस बात को जानता है कि अगर मैं इस मकसद में कामयाब नहीं होऊंगा तो ईरान मुझे भी हटा देगा। इस वजह से जैसे ही वो कुर्सी पे बैठेगा, इजराइल की आबो हवा वो चेंज करने की कोशिश करेगा, बड़ा हमला भी करेगा, और ऐसे में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। बहरहाल लेबनान की सरकार, अमेरिका की जो चाटुकार सरकार वहां पे बैठी है लेबनान की कुर्सी पे, वो लगातार हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने की, कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। बीच में खबर मैंने आपको बताई भी थी, कल भी बताई थी, आज भी बता दे रहा हूं कि ईरान ने अपने राजदूत को जब वहां पे भेजा, दरअसल हर देश की राजदूत की एक टाइम पीरियड अवधि होती है, उस पार्टिकुलर टाइम तक अगर वो वहां पे है तो है, और जैसे ही वो पार्टिकुलर टाइम खत्म हुआ फौरन उसको बुलाया जाएगा और उसकी जगह पे किसी और को भेजा जाएगा। और इसके पीछे डिप्लोमेटिक रीजन ये है कि कोई भी वहां रह के ज्यादा किसी से बॉन्डिंग ना बना पाए। अपने देश का काम करने गया है तो अपने देश के लिए ईमानदार रहे, और किसी देश के प्रति ईमानदार होने की जरूरत नहीं है। और आप ज्यादा दिन कहीं पे रहेंगे तो आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है, नमक हलाली आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि आप उसी देश का नमक खाएंगे। तो ऐसे हाल में डिप्लोमेटिक लोगों को चेंज किया जाता है। तो ईरान ने भी लेबनान के अंदर से अपने राजदूत को वापस बुलाया, और एक नए राजदूत को जब भेजा तब लेबनान की सरकार ने इस बात को साफ तौर पे कहा। ताजुब की बात अब सुनिए, लेबनान की सरकार ने इस बात को साफ तौर पे कहा कि जिस शख्स को ईरान ने भेजा है वो शख्स हमें मंजूर नहीं है, उस शख्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते, दैट्स वाई इसको आने नहीं देंगे। यानी ईरान का राजदूत लेबनान की बॉर्डर पे जाके खड़ा है और लेबनान की हुकूमत ईरान के उस राजदूत को आने नहीं दे रही है। तो आप सोच के देखिए कि इस समय लेबनान की सरकार ईरान के खिलाफ किस कदर उतर चुकी है, किस कदर। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर सिडनी में जैसे ही यहूदियों के ऊपर हमला हुआ, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो फौरन पहुंच चुके हैं इजराइल के अंदर, और इजराइल में इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं गियोन सार, उनसे मुलाकात हो रही है। अब ये मुलाकात क्यों हो रही है, इस मुलाकात का एजेंडा ऑफिशियली तौर पे क्या होगा, इसके बारे में अभी तक डिटेल निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि एस जयशंकर साहब यूएई के लीडरों से भी मिलेंगे, साथ ही इजराइल से बातचीत, अरब कंट्रीज में भी ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश। तो आने वाले टाइम में इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अरब और भारत के बीच कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान का पिछवाड़ा जलेगा। बहरहाल पाकिस्तान का पिछवाड़ा आज और अच्छे से जल रहा है, और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आज विजय दिवस है। विजय दिवस मतलब नहीं पता? चलिए बताता हूँ। अच्छा पता हो तो कमेंट कीजिए, बाकी जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ। आज ही के दिन साल 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग के बीच भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, यानी एक अभी का जो पाकिस्तान है और एक जो बांग्लादेश बन गया। और बांग्लादेश इसको अपनी आज़ादी मानता है, क्योंकि उस टाइम में बांग्लादेश के जो मुसलमान थे उनको पाकिस्तान, जो अभी का पाकिस्तान है, वहाँ के लोग बड़ा टॉर्चर करते थे। ना कोई फंड देते थे, ना कोई कंट्रीब्यूशन देते थे, केवल वहाँ से खनिज लौड़ों को निकाल के, लोहे को निकाल के, बाकी चीज़ों को निकाल के अपने फ़ायदे के लिए बेचते थे। सेम चीज़ जैसे अभी वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, और उसको लेके अब डिमांड हो रही, बलूच लोग भड़क चुके हैं। सेम चीज़ पहले वो बांग्लादेशियों के साथ करते थे, और इसी बात पे जब भारत से लड़ाई हुई तो बांग्लादेश की सेना ने भी थोड़ा सा अपने आप को संभाला, वहाँ के लोगों ने अपने आप को संभाला, और आज ही के दिन ये देश आज़ाद हुआ और बांग्लादेश बना। और इस वजह से आज वहाँ पे जश्न का माहौल है, और उसका वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बांग्लादेशी जो कौम है, बांग्लादेशी जो आवाम है, जो आम जनता है, नेताओं की बात आप हटा दें, जो आम जनता है वो पाकिस्तान से आज भी उतनी ही नफरत करती है जितनी 1971 में करती थी। नेताओं का क्या है? नेताओं का कोई स्तर होता है? नेताओं का कोई स्तर नहीं होता। आज आपको 5-6 वीडियो ऐसे दिखाऊंगा जिसके बाद आप जानेंगे कि नेताओं का कोई स्तर नहीं होता। लेकिन अभी आपने नारों को सुना, बंगले में नारे लग रहे थे, इन नारों में पाकिस्तान से नफरत झलक रही थी।
आज भी बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं और यही असली सच्चाई है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों पे बड़ा जुल्म किया था, बड़ा जुल्म। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान की सरकार से बांग्लादेश की आवाम नाराज है, अच्छी खासी नाराज है। लेकिन एक बांग्लादेश के नेता है जिनका नाम है हसनत अब्दुल्ला। आप सोचिए कि मोदी साहब पूरी दुनिया के दौरे पे हैं, इस समय जॉर्डन गए हैं। जॉर्डन के जो किंग है, जो प्रिंस है, खुद अपनी गाड़ी चला के इनको रिसीव कर रहे हैं। हमारे देश की गोदी मीडिया इस बात को बढ़ चढ़ के दिखा रही कि देखो, जॉर्डन के प्रिंस, जॉर्डन के किंग पैरों में गिर गए मोदी साहब के, ऐसे ऐसे लेट गए। कहा कि तुम्हें वह माता चा पिता तुम्हें, यानी तुम्ही मम्मी, तुम्ही पापा, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। तुम ही हो जिसकी वजह से यह सृष्टि का सृजन हुआ। तुम ही हो, जब हम लोग मरेंगे तो तुम्हारे ही शरणों में आ जाएंगे। तुम ही हो भगवान। गोदी मीडिया के हिसाब से जॉर्डन ने ऐसा ही बोला। लेकिन आज हमारी कहानी ये है कि बांग्लादेश का एक तुच्छु सा नेता जिसका नाम है हसनत अब्दुल्ला, ये भारत को धमकी देता है। भारत को धमकी देते हुए हसनत अब्दुल्ला कहता है कि भारत अगर हमारे मामलों में डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो हम भारत के कई टुकड़े कर देंगे। अब सोचिए कि जिस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, यानी एक सर्जिकल नाइफ चला के पेट फाड़ के हमने बांग्लादेश रूपी बच्चा निकाल के पकड़ा दिया, आज उसी बांग्लादेश रूपी बच्चे का एक छोटा सा पिल्ला हमारे ऊपर भूख के कह रहा है कि भारत को हम टुकड़ों में तोड़ देंगे। और वो लाल आंखें, वो 56 इंच की छाती, अब्दुल्ला के बगल में बैठ के कार में राइड लेते हुए, अब वहाँ पे पता नहीं खाने में पूड़ी सब्जी थी या फिर दाल चावल था या फिर अरबियों का खाना था। अब ये तो समझदार है आप, नहीं कहूँगा ज़्यादा, वो बात की बात है। लेकिन जिस हिसाब से सिचुएशन है कि आज ये पिल्ले पिल्ले जैसे नेता हमको धमकी देते हैं, क्यों? इनको पता है कि ये 56 इंच की छाती बस हवा से फूली है, अंदर खोखला है मामला। काहे नहीं इंदिरा गांधी के टाइम में धमकी दे देते। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर कुछ सीरियस अपडेट निकल के सामने आई गाजा के हवाले से कि गाजा के अंदर इजराइल के बुलडोजर लगातार घुसते चले जा रहे हैं। रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि 58% गाजा की ज़मीन को इजराइल ने कब्जा कर लिया है, पीछे हटने के बावजूद भी, और लगातार नई नई बिल्डिंगों को गिरा के, उनको जमींदोज करके वहाँ पे इजराइल अपने सेटलमेंट बना रहा और उस ज़मीन को मार्क करके ये बता दे रहा है कि ये ज़मीन अब हमारी हुई। लेकिन कोई यूएन, कोई यूएनडब्ल्यू इस मामले पे संज्ञान नहीं ले रहा दोस्तों। आज वेस्ट बैंक में इजराइल ने बड़ा वायलेशन वाला हमला किया, कई सारे लोगों को मार दिया, कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कई घर गिरा दिए और सारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और 25 घर तोड़ के वहाँ अपना इलीगल सेटलमेंट कर लिया वेस्ट बैंक के अंदर। तो इजराइल पूरे फिलिस्तीन को कब्जा करने के मूड से आगे बढ़ रहा। लगातार छोटे छोटी बातों पे लोग इजराइल की हरकतों पे खुश हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई ये है कि इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। बहुत कड़वी सच्चाई है, अपने मकसद में कामयाब हो रहा। अब चाहे मुस्लिम देशों की आंतरिक कला हो या फिर मुस्लिम देशों का आंतरिक मामला, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन सिचुएशन बड़ी खराब है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर अब आपको पॉलिटिकल खबरें भी बता देता हूँ। भारत पाकिस्तान के खिलाफ यूएन में गया है और पाकिस्तान ने कई सारे आरोप भारत के ऊपर लगाए शुरुआत में कि भारत ये करता है, भारत वो करता है, भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन हमारे देश ने जब जवाब दिया तो पाकिस्तान जिप लगा के खामोश हो गया। भारत ने केवल 2 बातें बोली कि डेमोक्रेसी की बात वो करते हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री को जेल में डाल के रखा और एक सेना के अधिकारी को असीमित शक्तियां दे दी लाइफ टाइम के लिए। प्रधानमंत्री को कैद करके रखा, उसकी बहन को मारा, उसकी बहन को घसीटा, उसके पार्टी के लोगों को मारा और उसके बावजूद भी ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है। अच्छा, किस्मत देखिए पाकिस्तानियों की कितनी बुरी है कि सिडनी वाले मामले में भी कल ही पाकिस्तान का नाम आ गया। तो ये कहाँ अपने आप को डिफेंड करेंगे। बहरहाल क्या कुछ कहा भारत के पक्षकार ने, उसका वीडियो आप देख लें। Finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its chief of defense forces. Let me be clear.
India will counter Pakistan-sponsored terrorism in all its forms and manifestations with all its might. Madam President, in closing, with abiding faith in multilateralism, India... इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भारत, वास्तविकता में देखा जाए तो भारत आज पाकिस्तान के अवाम के हक की बात कर रहा है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आए, क्योंकि पाकिस्तान में तो कभी हमारा अपना था। सरकार और सियासी अलखियात होने से क्या हम अपने लोगों को भूल जाएं? आज वो हमसे लड़ते हैं, कल नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमें याद रखना होगा कि भाई हमसे छोटे हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, बेचारे परेशान हैं, उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, क्या कहा जाए। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही दोस्तों, इधर ट्रंप इजराइल के ऊपर भड़क चुका है और भड़कने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल ने हाल फिलहाल में रियाद साद, हमास के एक सीनियर कमांडर को, एक चीफ को मारने की कोशिश की और उस कोशिश में कामयाब हो गया। और फिर सीना ठोक के इजराइल ने कहा कि हमने मार दिया, और इसी को लेकर अब ट्रंप भड़क गया। ट्रंप ने दो बातें बोली। पहला कि जब सीज फायर हुआ है तो तूने हमला क्यों किया। बहुत सीधा सवाल कि जब सीज फायर हुआ है तो तूने हमला क्यों किया। तो सीधी बात है कि तू सीज फायर नहीं चाहता। और दूसरी बड़ी बात ये बोली ट्रंप ने कि हमला करने से पहले तूने बाप को नहीं बताया है? हमला करना था तो पापा को बताते। इतना बड़ा तू हो गया कि बिना पापा से परमिशन लिए तू हमला करने लगा। इसी बात को लेकर ट्रंप इस कदर भड़का है दोस्तों कि आज इजराइल को जवाब देते नहीं बन रहा। लगातार ट्रंप गरिया रहा, लगातार कह रहा कि अपने हिसाब से देख लो, आज के बाद तुम्हारे मामले में आऊंगा नहीं। और इधर इजराइल, अरे एक बार छोड़ दो साहब, छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। ये सिचुएशन है आज इजराइल की। अमेरिका को भी वो चूतिया बना के अपना काम करता है। जहां हमला करना है अमेरिका को भी लूप में नहीं रखता। इस लेबल का इसका कलेजा बढ़ गया है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही हैं। आज आपको एक बेहद सभ्य मुख्यमंत्री का एक वीडियो दिखाता हूँ। इनको आप पहचानते होंगे, पहले आप वीडियो देख। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। इन मुख्यमंत्री महोदय को आप बड़े अच्छे से जानते हो कि ये नीतीश कुमार है। ये कई बार के मुख्यमंत्री, और बिहार में जब भी चुनाव हुआ अक्सर जीते, कभी हारे नहीं है। एक लड़की जो डॉक्टर है, नाम मैं क्यों लूं किसी लड़की का, उसने हक नहीं दिया, तो वो लड़की हिजाब पहन के अपना मुंह कवर करके आती है सम्मान लेने, पुरस्कार लेने। वहां पे किसी ने कहा कि भाई पुरस्कार ले रहे हो, फोटो खींची जाएगी, कल को अखबार में आएगी, माँ बाप गर्व करेंगे, तो नकाब हटा दो। लड़की ने कहा नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री साहब अपने हाथों से नकाब खींचने लगते, अपने हाथों से नकाब खींचने लगते। इवन जो डिप्टी सीएम खड़े थे उन्होंने मना किया और कहा कि भैया ये गलत चीजें, ऐसा मत करो। लेकिन मुख्यमंत्री साहब सत्ता के नशे में चूर, उन्होंने कहा कि मुसलमान की लड़की है, कौन बोलने आएगा, खींच दिया। और ताजु की बात ये सुनिए, किसी ने कुछ बताया नहीं आपको, किसी चैनल ने आपको ये बात नहीं बताई। एक लड़की, उसकी मर्जी के बिना आप धार्मिक चीजें हटा दे, इस्लाम हटा दे, सनातन हटा दे, ईसाई धर्म हटा दे, केवल संविधान की बात करें तो क्या यह संवैधानिक तौर पे सही है कि किसी लड़की के हिजाब को, किसी लड़के के ढकने वाले कपड़े को उसकी मर्जी के बिना छुआ तक जाए? मैं नहीं कहता कि आप इस्लाम के हर सिद्धांत का सम्मान करें, भाई आप नॉन मुस्लिम, आप क्यों सम्मान करेंगे, लेकिन क्या एक लड़की की इज्जत के साथ आप ऐसा कर सकते हो? वो नहीं कंफर्टेबल थी तो वो नहीं कंफर्टेबल थी, उसको नहीं हटाना था। व्हाई आर यू ट्राइंग टू रिमूव दैट क्लॉथ? आप क्यों उस कपड़े को हटाना चाहते, क्यों नकाब को हटाना चाहते थे? या फिर आपको पता था कि कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला, कीट पतंगों की तरह ऐसे मसल दो? यही सच्चाई है दोस्तों। मुझे लगा कि इस वीडियो को आप तक पहुंचाया जाए, और आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें, ताकि 10 लोग जान सके कि इस देश में क्या चल रहा है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। कई बार ऐसा होता है बड़ी खबरें बताता हूं, शाम तक वीडियो यूट्यूब उड़ा देता है, तो इससे पहले वो उड़ाए आप देख सके, इस वजह से सब्सक्राइब लाजमी कर लें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक अच्छे रहे, खुश रहें। बाकी वीडियो आप प्रखर राजपूत सर्च करके देखते रहें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।